चलिए आज हम अध्याय 3 शुरू करते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? तो रैखिक समीकरण वो होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ समीकरण का युग्म है, यानी हमारे पास प्रत्येक प्रश्न के अंदर दो समीकरण होंगे और दोनों ही समीकरणों में दो चर होंगे जिनको हम सामान्यतः x और y लेकर के चलेंगे। अब प्रश्नावली 3.1 को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि समीकरण बनाने हैं और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने का मतलब है ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से ही हल होते हैं। तो बीजगणितीय विधि तो हम अगली प्रश्नावली में हल करेंगे, फिलहाल हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करना इसको शुरू करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि यहाँ पर आफताब और पुत्री दो जने हैं, तो आफताब की वर्तमान आयु को हम x मान लेते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? x वर्ष। प्रश्न में चाहे कितने भी पूर्व या पश्चात का दे रखा है, आयु हमेशा वर्तमान ही माननी है। और इसी प्रकार पुत्री की आयु को क्या मान लेते हैं? y, तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा दो तरह की स्थितियाँ दे रखी होगी, एक तो होगी कुछ वर्ष पूर्व की और एक होगी कुछ वर्ष बाद की। तो स्थिति पहली के अंदर इसमें दे रखा है 7 वर्ष पूर्व। अब अगर 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो आफताब की वर्तमान में आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की आयु हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष, 7 छोटा हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। और इसी प्रकार पुत्री की जो आयु है वो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। तो इस प्रकार 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु ये हमें ज्ञात हो गई। अब इसमें क्या कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, यानी कि जो आफताब है अपनी पुत्री की आयु का 7 गुणा है। तो प्रश्नानुसार आफताब की आयु कितनी है? x माइनस 7। पुत्री की आयु कितनी है? y माइनस 7। अब प्रश्न के अनुसार आफताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुणा है, तो पुत्री की आयु को अगर 7 से गुणा कर दें तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 7 को जब y से गुणा करेंगे 7y और 7 को 7 से करेंगे तो 49। अब इनको समीकरण के रूप में लाने के लिए सबका पक्षांतरण कर देते हैं। तो x माइनस 7 जब 7y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 49 हो जाएगा प्लस का, उधर बचेगा 0। अब x माइनस 7y 49 में से 7 जब माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 42 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब समीकरण नंबर 2 को प्राप्त करते हैं। तो स्थिति दूसरी में आफताब ने अपनी पुत्री से कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। तो दूसरी स्थिति में 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, 3 वर्ष बाद। अब जो है वो आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद। वर्तमान में अगर x वर्ष का है तो वो हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब इस स्थिति में प्रश्न में कहा गया है कि आफताब अपनी पुत्री का 3 गुणा है, तो x प्लस 3 ये आफताब की आयु है और y प्लस 3 ये पुत्री की आयु है। इस बार पुत्री को 3 से गुणा करने पर दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 3 बराबर 3 को जब y से गुणा करेंगे 3y और 3 तिया हो जाएगा 9। इनका भी पक्षांतरण कर लेते हैं। तो x प्लस 3 माइनस का 3y और माइनस का 9 बराबर 0।
इनको मानक रूप में लिख देते हैं, तो x माइनस 3y और 3 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। यार हमें दो समीकरण प्राप्त हुए हैं, x माइनस 7y माइनस प्लस 42 बराबर 0 और x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों से हमें अब ग्राफ बनाना है। तो दोनों ही समीकरणों से हम क्या करते हैं, 3 मान निकाल लेते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान निकालने के लिए एक चर को अलग कर लेते हैं। जैसे हम x को अलग कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 7y और 42 का जब प्रक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें ऐसे मान रखने हैं y चर के जिससे x के मान यहाँ पर धनात्मक प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि हम ऋणात्मक प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि ये प्रश्न आयु का है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास सारे मान कैसे आए, धनात्मक ही आए। तो 3 मान प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं x और y की। अगर मैं यहाँ पे y का मान 1 लिखता हूँ तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 में से 42 जब माइनस होगा तो माइनस का 35 बचेगा। तो अब हम यहाँ पे y का मान डायरेक्ट 6 लिखते हैं। तो y का मान 6 लिखने पर 7 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा और 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम y का मान 8 लिख देते हैं तो 7 8 56, 56 में से 42 गया तो 14 हो जाएगा। और अगर हम y का मान 10 लिख दें तो 7 दाई 70, 70 में से 42 गया तो 28 बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसके दूसरे मान नहीं लिख सकते थे, हम जो चाहे पूर्णांक के रूप में मान लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा समीकरण नंबर 2 है, इससे भी हम एक चर यानी x को अलग कर लेते हैं तो 3y और 6 का पक्षांतरण हो जाएगा। और इससे भी हम क्या कर लेते हैं, 3 मान प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर y का मान 1 लिखा जाए तो 3 एकम 3, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9। अगर मैं y का मान या 2 लिखूं तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 और 6 12। अगर y का मान या 3 लिखा जाए तो 3 3 9, 9 और 6 15। इस प्रकार हमें प्रत्येक समीकरण से कम 3 मान निकालने हैं। अधिक मान निकाल करके समय को भी नष्ट नहीं करें, क्योंकि परीक्षा के अंदर बहुत लंबा प्रश्न आएगा ये। अब जो ये मान हमने निकाले हैं, इन मानों से हम ग्राफ बना लेते हैं। तो सुविधा के लिए मैंने ग्राफ पहले से तैयार कर दिया है। अब ये जो पहले सारणी के अंदर 3 बिंदु दिए गए हैं, 0,6, 14,8 और 28,10, इनको आपस में यहाँ पर दर्शा करके क्या बना देंगे, एक रेखा बना देंगे। तो ये रहे वो तीनों बिंदु, 0,6 पहला बिंदु, 14,8 दूसरा बिंदु और 28,10 तीसरा बिंदु। और इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दी गई है। इसी प्रकार जो दूसरी सारणी है, दूसरी सारणी के अंदर भी 3 बिंदु है, 9,1, 12,2 और 15,3। तो इन तीनों बिंदुओं को भी यहाँ पे दर्शा दिया गया है, 9,1, 12,2 और 15,3। अब ये दोनों जो रेखाएं बनी है, ये रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वही हमारे समीकरण का हल होगा। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ x का मान 42 आ रहा है और y का मान 12 आ रहा है। तो अगर ग्राफी विधि से हमें आफताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आफताब की आयु तो हो जाएगी कितनी, 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। हमें सिर्फ ग्राफी विधि से हल करने के लिए बोले तो हमें इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना होगा। अगर हम इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं तो प्रश्न संख्या 2 में लिखा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप का मतलब भी हमें इसमें ग्राफ ही बनाना है। तो हम दूसरे सवाल के अंदर एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x रुपये। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। अब स्थिति 1 के अनुसार यहाँ पर 3 बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं। 3 तो है बल्ले और 6 हैं गेंदें।
जिनका कुल मूल्य दे रखा है हमें 3,900 रुपये, 3,900 रुपये। अब हमने एक बल्ले का मूल्य मान रखा है x रुपये, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x रुपये। एक गेंद का मूल्य हमने y रुपये मान रखा है, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपये हो जाएगा, और दोनों का मिलाकर के कुल मूल्य जो है वो 3,900 रुपये हो गया। अब 3,900 का पक्षांतरण कर देते हैं, तो 3x प्लस 6y माइनस 3,900 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार इसकी जो दूसरी स्थिति है, जिसके अंदर कोच ने एक बल्ला खरीदा था और 3 गेंद खरीदी थी, इस बार एक बल्ला है और 3 गेंदें हैं, जिनका कुल मूल्य 1,300 रुपये है, 1,300 रुपये में। तो एक बल्ले का मूल्य हमें पता है कि x रुपये है, 3 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 3y रुपये, और कुल मिला के मूल्य कितना हो गया 1,300 रुपये। तो x प्लस 3y माइनस 1,300 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों ही समीकरणों से हम 3 मान निकाल करके सारणी बना देंगे और उस सारणी के द्वारा हम ग्राफ बना सकते हैं। इसी प्रकार इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 भी हल किया जा सकता है, जिसके अंदर 2 किलो सेव का मूल्य है और 1 किलो अंगूर का कुल मूल्य कितना है 160 रुपये, और 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है 300 रुपये। इसका भी हमें क्या करना है, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप लिखना है। तो अगर हम 1 किलो सेव का मूल्य x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये लें, तो प्रश्न नंबर 3 के लिए 2 किलो सेव का मूल्य कितना हो जाएगा 2x रुपये, और 1 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा y रुपये, और कुल मिला के रुपये कितने हो गए 160। तो 2x प्लस y माइनस 160 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में 4 किलो सेव है और 2 किलो अंगूर है, तो 4 किलो सेव का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, 2 किलो अंगूर का 2y, और इनका कुल मूल्य कितना है 300 रुपये, तो बराबर 300। इसका भी पक्षांतरण हो जाएगा, तो 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से भी 3 मान निकाल करके इसका भी ग्राफ बनाया जा सकता है।